अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लुबना कुकिंग व्लॉग। और आज मैं आपके लिए मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये चावल बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन में हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने 2 अदद दरमियानी साइज़ के बारीक कटी हुई प्याज शामिल किया है और साथ ही 6 से 8 अदद कड़ी पत्ते शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें साबित मसाले जाएंगे, जिसमें 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद दालचीनी, 2 अदद लौंग, 1 टीस्पून सफ़ेद साबित ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च और 2 अदद छोटी इलायची। अब इन तमाम मसालों के साथ हमें प्याज को गोल्डन कलर का फ्राई कर लेना है। प्याज को फ्राई करने में हमें 10 मिनट लगेंगे। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और प्याज हमारी गोल्डन कलर की फ्राई हो चुकी है। इसमें से थोड़ी सी प्याज हमने गार्निश के लिए निकाल कर साइड पर रख लेना है। अब इसमें हमने 2 अदद बारीक कटे हुए आलू शामिल करना है और 1 कप मटर शामिल करना है और इन तमाम चीज़ों को 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम हमेशा की तरह इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तमाम चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें हमने 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करना है और टमाटर को सॉफ्ट कर लेना है। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें मसाले जाएंगे, जिसमें हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने कोरमा मसाला ऐड किया है। आपके पास जो भी ब्रांड का हो वो यूज़ करें, मैंने शान का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने इस मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेना है और हमने 2 टेबल स्पून के बराबर ही इसमें पानी डालना है ताकि भूनते हुए हमारे मसाले जले ना। जब मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी तो हमने इसमें साथ ही 1 टेबल स्पून नमक शामिल करना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे और इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसे हमने कवर कर देना है 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे मसाले भी अच्छे से पक जाएं और मटर और आलू जो हैं वो हमारे गल जाएं। अब ऑयल ऊपर आ चुका है और मसालों की भुनाई भी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। आलू भी हमारे 50% कुक हो चुके हैं। अब इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल मैंने हाफ़ केजी लिया था बासमती राइस और उसे 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब वो इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हमने इसे एक दफ़ा मिक्स करना है मसालों के साथ और साथ ही इसमें 3 कप पानी ऐड करना है और इसे एक बॉयल आने तक पकाना है। जब चावलों में एक बॉयल आ जाएगा तो हमें इसे मिक्स करना है और इसे हमने दोबारा कवर कर देना है और 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। चावलों को पकते हुए मज़ीद 15 मिनट गुजर चुके हैं और चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है अब हमने इसे दम पर रख देना है 5 मिनट के लिए। पुलाव को दम पर रखे हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं और ये हमारा मटर पुलाव बिल्कुल तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आलू भी हमारे बिल्कुल परफेक्ट गल चुके हैं। चावल भी हमारे बिल्कुल खिले खिले और परफेक्ट हैं। तो ये हमारा मटर पुलाव तैयार है। लास्ट में हमने इसे ब्राउन प्याज से गार्निश कर दिया है। आप इसे सलाद और रायते के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे मटर पुलाव की ये रेसिपी पसंद आई होगी और देखिए इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया है और ये देखने में भी कितने यम्मी और टेस्टी लग रहे हैं। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताइएगा कि आपको ये मटर पुलाव की आसान सी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।